अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो हम अपनी ऑल मुस्लिम समाज की लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं और क्या क्या हम चेंज करके हर अपने गरीब मुस्लिम भाई को थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि सभी मुस्लिम भाई के लिए कुछ न कुछ हेल्प कर सकें। और आओ हम सब मिलके अपने समाज, अपने गरीब मुस्लिम भाई के लिए कुछ न कुछ हेल्प करें। खुदा ने कहा है, अगर तुमको कुछ दिया है तो तुम अपने समाज के लिए खर्च करो। तो आओ हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खर्च करें। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो डिजिटल सिस्टम के ऊपर बनाया था, जिससे हम डिजिटली जो अभी युग चल रहा है, व्हाट्सअप या फिर कई ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम लोग सब कनेक्ट रह सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि गुजरात, अगर पूरा गुजरात के अंदर एक कमेटी बनाई जाए, वो गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रमुख होते हैं, जैसे भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, उससे कनेक्ट हो। जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो तालुका से कनेक्ट हो, तालुका वाले गांव वालों से कनेक्ट हो, ताकि हर जो हमारी मूवमेंट है वो स्टेट लेवल पे पता चल सके और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। तो हो गया डिजिटल लाइफ। हर गांव, हर सिटी में अपना एक ग्रुप बनाए, जैसे मेरे गांव के अंदर भी है, एक ग्रुप बनाए, उसके अंदर हर महीने कुछ ना कुछ हेल्प करें। 10 रुपया, 50 रुपया, तो आप आराम से एक छोटे गांव के अंदर हर महीने 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक का कलेक्शन कर सकते हैं। और वही जो पैसे हैं वो किसी गरीब के लिए उसका फूड का इंतजाम कर सकते हैं, महीने का उसको राशन दे सकते हैं। किसी को दवाई की ज़रूरत है तो उसकी दवाई में हेल्प कर सकते हैं। किसी के गरीब के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकते, तो उसको भी हेल्प कर सकते हैं। तो हर गांव में, हर सिटी में, हर मोहल्ले में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और बहुत सारे बंदे हैं जो महीने का 50 रुपया तो आराम से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप बनाए, 300, 400, 500 लोगों का ग्रुप होगा, और सबको बोले कि महीने का कुछ ना कुछ वो डोनेशन करें और वही पैसे अपने समाज में यूज़ करें। तो ये जो था मेरा पहला मकसद कि मैं बोल रहा था कि भाई डिजिटल लाइफ पे आ जाए। हर मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, हर जो जमात का जो प्रमुख होता है उसके पास सबका नाम हो, फ़ोन नंबर हो, क्या क्या उसके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हो। अगर कोई गवर्नमेंट की सहायता मिलती है तो वो ग्रुप में डाले, जिसको ज़रूरत है उसको जाके समझाए और उसको गवर्नमेंट का जो सहायता मिलती है वो लेने में मदद करें। ये हो गया हमारा डिजिटल सिस्टम। अभी दूसरा है हमारा मौजू, वो है एजुकेशन। और सबसे ज़रूरी वो ये है एजुकेशन। तो अपने बच्चे को कम से कम, मैं तो बोलता हूँ पढ़ाए, लेकिन कम से कम 10 से 12 क्लास तक वो पढ़ाई। अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो कोई शर्म नहीं करे, जो अपने प्रमुख साहब होते हैं जमात के, उससे जाके बात करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उससे बात करें। और जहाँ तक मैं मानता हूँ वो प्रमुख साहब पूरे हेल्प करेंगे, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए तैयार है। बस आपको बोलना है, शर्म नहीं रखनी है, कोई शर्म नहीं रखनी। अगर आप आर्थिक रूप से भी परेशान हैं, कर्जा है, किसी की मतलब कोई आपको परेशान कर रहा है कर्जे की वजह से, तो भी आप जाके जमात के जो प्रमुख है उससे बात करें। इंशाअल्लाह पूरी समाज आपके साथ है और आपको हर तरह की मदद करेंगे। लेकिन कुछ हमारा भी फ़र्ज़ होता है, जिससे हम अपने पैसे गलत रास्ते पे यूज़ ना करें
और ताकि कर्जा ना हो। और बोलते ना गुजराती में बोलते हैं खोटो दिखाड़ो ना करो। तो जितना जो पैर होता जो चादर होती है इतना ही पैर लंबा करना चाहिए, और बाकी इंशाअल्लाह सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सब लोग धीरे धीरे एक दूसरे की हेल्प करके जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, और कम से कम 10 से 12 तक तो पढ़ाएं। और अगर कुछ ज़रूरत है अगर आपको आगे पढ़ाना है तो आप समाज से बात कर सकते हैं। जैसे ग्रुप में बोला हो कि ग्रुप चल रहा है, उससे बात कर सकते हैं। तो वो भी आपके स्कूल फीस या जो बुक सब जो खर्चे होते हैं वो इंशाअल्लाह आपको हेल्प करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे समाज में से लड़के पुलिस में हो, वकील हो, डॉक्टर हो, और यहाँ तक के एमएलए भी हो, संसद सभ्य भी बने। सबको एक होना है, किसी की टांगें नहीं खींचनी है, सबको हेल्प करनी है। तो आप कर सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, अभी नाम नहीं बोलूँगा। जो मैं गांव में रहता हूँ वो गांव के जो प्रमुख अभी हाल बने हैं उसने पूरे गांव की मतलब सिस्टम ही चेंज कर दिए। और वो सिस्टम से आज पूरा गांव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आज से 15 साल पहले, मुझे पता है 15 साल पहले हमारे गांव से कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं था। शायद सब लोग अगर अपना बच्चा 5 क्लास पास कर लेता है उसको वो बोलते ना मूला बटेटा, वो बेचने के लिए छोड़ देते थे, या फिर सब्जी बेचने के लिए छोड़ देते थे, या फिर कहीं जॉब पे लगाते थे मजदूरी काम पे। कोई पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन जब मैं 2022 में गया, तो मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, 2022 में जब मेरे गांव गया तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे गांव से 2 लड़कियाँ, मेरे ख्याल से 2 लड़कियाँ पुलिस में थी, 5-6 लड़के भी पुलिस में थे, 4 लड़के, हाँ शायद 4 लड़के वो MBBS कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा मुझे जो शौक लगा, मतलब जो हैरानी और हैरानी मतलब खुशी हुई, जिसका लड़का जो खुद क्या बोलते भूला बटेरा वो बेचते थे, उसका लड़का यूक्रेन के अंदर MBBS करने गया है, पढ़ाई करने। जो लोग गांव से बाहर नहीं निकलते थे वो पहला लड़का, मेरे ख्याल से मेरे गांव से पहला ही लड़का होगा जो आउट ऑफ इंडिया यूक्रेन के अंदर MBBS क्या एजुकेशन लेने गया है ताकि आके वो डॉक्टर बन सके। और शायद अभी तो उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई होगी। और जो हमारे नाग के जो नए प्रमुख बने, ऑल मुस्लिम समाज के जो प्रमुख बने, उसने भी बहुत ही अच्छा सिस्टम निकाला है। और आके ही उसने बोला है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फाइनेंशियली या फिर कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कोई भी शर्म ना करें, उसको फ़ोन करें आधी रात को या कोई किसी भी टाइम को। पूरे समाज आपके साथ है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा समाज आपके साथ है। और उसने जो 2-3 सिस्टम लगाई है वो भी हम सब कर सकते हैं कि गांव में सिटी में कर सकते हैं, जिससे एक फ़ंड इकट्ठा कर सके। जैसे क्या बोलते हैं गल्ला सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर आपको एक बॉक्स दिया जाता है हर घर के अंदर, और वो 1 साल के अंदर आपको जो भी आपकी जो डाल सकते हो ₹1, ₹2, ₹5 जो भी डालना है आप रोज़ उसके अंदर डालो। और 1 साल के बाद सब जगह से इकट्ठा करके फिर वो पैसे गिने जाएंगे और समाज के लिए वो यूज़ किए जाएंगे। वो भी आप सिस्टम कर सकते हो। हमारे गांव के अंदर शायद 160 फैमिली हैं और सबके घर के अंदर उसने वो दे दिया है। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ एवरेज 2000 के निकले एक गले से वो जो बॉक्स है, तो भी तकरीबन 3 लाख आराम से निकलेंगे 1 साल के अंदर। तो वो भी बहुत बड़ी रकम है। 3 लाख से अगर कोई 5 मुस्लिम भाई है उसको 50-50 हज़ार दे के उसको बिजनेस भी करवा सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिस्टम में निकाले जिससे, और
एक काम हो सके, या फिर 3 लाख से कोई अगर कोई बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसको भी हेल्प कर सकते हैं। एजुकेशन में सबको हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है अभी एजुकेशन होगा तो सब दुनिया के साथ रह सकेंगे। और जो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है या कोई प्राइवेट जॉब मिल रही है वो भी 10 से 12 तक का एजुकेशन मांगते हैं। तो आप अपने बच्चे को एजुकेशन दो, 10 से 12 तक का तो कम से कम होना ही चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए। और हाँ, खाली दुनियावी एजुकेशन नहीं, दीनी भी तालीम दो, अपने बच्चे को दीनी भी तालीम दो। और अपने जो मौलाना हो, जो बच्चे को जो आलिम हो जो सिखा रहे, उसको भी बोलो कि उसको जो तालीम दे रहे दीनी तालीम, ये कुरान पढ़ रहा है, कोई मुकम्मल कर रहा है, तो उसको जो अपनी लैंग्वेज है, हिंदी या गुजराती या कोई भी लैंग्वेज, उसके अंदर तर्जुमे के साथ पढ़ाए। समझे मेरी बात? कहने का मतलब है ताकि जो हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में हमको क्या कहा गया है वो हम समझ सके, वो बच्चा भी समझ सकेगा और हम भी समझ सकेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कुरान की दूसरी सूरह अल बकरा, जो बहुत बड़ी सूरह है, वो मैं बोलूँ तो शायद हमारा इस्लाम का संविधान, जैसे बोलते हैं संविधान, सब कुछ उसके अंदर है। हमें क्या करना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, किसकी क्या हिस्सेदारी है, सब कुछ उसके अंदर है ना, सब कुछ। लेकिन अगर हम अरबी में पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज जो गुजराती है या हिंदी है या दूसरी कोई लैंग्वेज है, उसमें हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। हम कुरान मुकम्मल तो कर लेंगे लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो मेरी अपील है कि जो प्रमुख है, जो इल्म आलिम लोग जो है, वो बच्चे को कुरान और अपनी दीनी तालीम दे, लेकिन तर्जुमे के साथ, ताकि उसको पता चले क्या करना है, क्या हराम है, क्या हलाल है। तो बस मेरी यही गुजारिश है, अपने बच्चे को पढ़ाओ, दीनी तालीम दो, और सब मिल के, अगर कोई गरीब है तो उसको हेल्प करो, ताकि हमारे गांव से डॉक्टर निकल सके, पुलिस वाले निकल सके, वकील भी निकल सके, और हो सके तो अपने गांव से एमएलए भी हो। तो सब तालीम दो। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा क्या बोलते हैं, इतना मार्क्स नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो। समझ लो आज कोई 45% से पास हुआ है ना, तो उसका ऐसा नहीं समझो कि भाई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको हेल्प करो। वो आज 45 लाया है, थोड़ा आगे जाके वो 50 लाएगा, 60 पर लाएगा, 80 भी लाएगा, और हो सकता है वो डॉक्टर भी बन जाए, है ना। तो हेल्प करो। और हमारे गांव का मैं नाम नहीं लूँगा, प्रमुख का भी नाम नहीं लूँगा, अगर उसकी मंजूरी होगी तो मेरे गांव का भी नाम लूँगा अगले वीडियो में। और हमारे गांव का जो ग्रुप है एक, जो खिदमत कर रहा है पूरे समाज की, उसका भी नाम लूँगा, बस उसकी परमिशन आ जाए। और क्या कहें, जो हमारे नए प्रमुख आए हैं उसने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही डिजिटल लाइफ आके सिस्टम बना दी है, और सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। और खुशी की बात वो भी है कि उसके एक बॉल के अंदर पूरी जमात उसके साथ है, समझे, पूरी जमात उसके साथ है। तो बस मैं हर गांव के प्रमुख से विनती करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ सिस्टम बनाए और हेल्प करे। अपने समाज का जो प्रमुख होता है उसकी फ़र्ज़ होती है, प्रमुख बनता है मतलब वो लीडर हो गया, पूरा समाज का लीडर, उसकी फ़र्ज़ होती है कि वो घर घर की जो है ना प्रॉब्लम वो सॉल्व करे, और उसको जाके पूछे कि भाई तुम सही से ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता, पूरा समाज आपके साथ है। तो कोई समाज अगर कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, किसी की आर्थिक पोजीशन जो बहुत डाउन हो गई है अभी के हालात में देख रहा हूँ,
तो कोई टेंशन नहीं ले, समाज की जो प्रमुख है उसके बात करें, इंशाअल्लाह समाज के प्रमुख आपको पूरी हेल्प करेंगे। अपने बच्चों को एजुकेशन दें और बस कोई टेंशन नहीं ले, इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियो में मेरे कोई लाभ के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस मेरी की उम्मीद है कि हम सब मिलके कुछ सिस्टम बनाए, कुछ सिस्टम में चेंज करें। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ सब मिलके ऑल मुस्लिम, जैसे मेरे चैनल का नाम है वन जमात, ऑल मुस्लिम सब मिलके एक दूसरे के साथ रहें, एक यूनिटी बनाए और सब आगे बढ़ें, एक दूसरे की हेल्प करें। बस मेरी यही मकसद है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ख़ास मेरे गांव वाले शायद 1200 लोग तो होंगे, तो भाई कम से कम आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी मेरी चैनल आगे बढ़ सके और मेरा पैगाम धीरे धीरे मेरे गांव से बाहर निकल के डिस्ट्रिक्ट तक जाए, डिस्ट्रिक्ट से जाके स्टेट तक जाए और स्टेट से पूरे इंडिया के अंदर फैल सके। और इंशाअल्लाह एक जो मुहिम चालू की है, धीरे धीरे एक मुहिम रंग लाएगी। तो बस मैं चाहता हूँ कम से कम ये वीडियो मेरा देख के अगले वीडियो आने तक कम से कम मेरे 50 सब्सक्राइबर तो बन जाने चाहिए नए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।